नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक काटेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की इस शायरी को सच कर दिखाया है हमारे साथ एक मौजूद व्यक्ति ने। बिहार के एक ऐसे युवा से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांग उनके सफलता की राहों का कांटा नहीं बन रही है, बल्कि दिव्यांगता को वो रौंदते हुए सफलता की ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सानू सिंह। आइए हम सानू सिंह से जानते हैं कि उनका या जो दिव्यांग जो हैं कैसे आखिर उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, वह हादसा क्या था, उन्हीं की जुबानी जानते हैं और कैसे वह इन चीज़ों से उभरते हुए सफलता की ओर बढ़े। सबसे पहले सानू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सर, जितने भी दर्शक हैं मंथन न्यूज़ देखने वाले सभी को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा हमने सुना है कि आप बचपन से ऐसे नहीं थे, ऐसा कौन सा हादसा हुआ था, वो क्या घड़ी थी, उसके बारे में ज़रा सा बताइए जो आपको मतलब कि व्हील चेयर पर ला दिया। पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे सर, नॉर्मल पर्सन थे, बाइक से वर्किंग करने गए थे मसौड़ी से लौट रहे थे। नौबतपुर बीच रास्ते में पड़ता है, वहाँ पे ट्रक वालों ने मार दिया और हम 40 फीट नीचे गिर गए गड्ढे में। तो हम तो बेहोश हो गए सर उड़ पूरा, ये सब वही दाग है। फिर स्पाइनल इंजरी हो गया था। तो हम उसी में थे। तो अब रात का समय था, 8 बजे के लगभग में, 24 दिसंबर। तो मतलब अंधेरा रहता सर, कुहासा रहता, किसी को कुछ पता नहीं। फिर थाना वाला पेट्रोलिंग वाला में घूम रहा था, तो वही देखा कि बाइक का लाइट जल रहा है। तो बाइक का लाइट जल रहा था तो उसने टॉर्च मार के देखा, तो हम अंदर थे। तो हमको निकाले, फिर नौबतपुर सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमको रेफ़र किया गया पटना हाईटेक। तो हाईटेक में एडमिट हुए। 2 दिन के बाद हमको होश आया। तो देखिए हम हॉस्पिटल में हैं। फिर MRI, घर वाले बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर MRI जब हुआ, MRI का रिपोर्ट आया तो मेरा स्पाइनल में D11 L1 में फ्रैक्चर था। अच्छा, जिस समय आप हॉस्पिटल में थे और आपको होश आया, तो आपके लिए तो वह मोमेंट काफ़ी मतलब कि शॉक करने वाला होगा, काफ़ी घबराने वाला होगा। हाँ सर। आपको क्या लगा था उस वक्त, मैं कैसे पहुंच गया, ऐसा कुछ? हाँ सर, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था। हम पानी मांगे, प्यास लगा, पानी मांगे, गिलास लिए, वो हम गिलास पकड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर नर्स हमको पानी पिलाई। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं था शरीर में, हमको पता नहीं चला था क्या हुआ। दर्द कर रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, कितने महीनों का इलाज चला वहाँ पर, और उसके बाद हॉस्पिटल से आप कब आए? 1.5 महीना सर हॉस्पिटल में रहे थे। अच्छा। 1.5 महीने। ज़्यादा हिल डोलना, हाथ थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन ज़्यादा बॉडी कोई काम नहीं कर रहा था। फिर घर पे आए, 4 साल सर कंटिन्यू थेरेपी लिए घर पे। हाईटेक से आते थे फिजियोथेरेपिस्ट, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते थे और चले जाते थे। तो ऐसे जैसे गांव घर में होता है ना सर, कितना दिन से पड़े हैं तो लोग बोलते हैं अरे कहीं बाहर ले आकर दिखाओ, है ना। तो हम भेलौर गए, फिर कटक उड़ीसा गए, स्पाइन वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया 6 महीना। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि यह जो ज़िंदगी आपके पहले चल रही थी, जो एक्सीडेंट से पहले वाली ज़िंदगी थी, वह काफ़ी खुशनुमा थी, आप जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक एक्सीडेंट ने आपके ज़िंदगी को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। आप हॉस्पिटल में गए, उसके बाद आपने जैसा बताया काफ़ी दिनों तक आपका इलाज चला। तो वो जो दौर था आपके लिए, वो कितना कष्टप्रद था, और उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था? सर उस समय तो मम्मी पापा के आंख में आंसू, यही दिखता, जितना लोग है सब आंसू। हमको लोग उतना नहीं बताते थे क्या हुआ है, बट बहुत दर्दनाक था सर। भगवान न करे कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, जिस स्थिति से हम गुजरे हैं। क्योंकि सर 4 साल हम कंटिन्यू एक ही रूम में रहते थे, उसी में लैट्रिन, बाथरूम, नहाना, खाना, सब चीज़ एक ही। सोच सकते हैं सर बेड पे कितना दर्दनाक गुजरा। हम तो चाहते हैं कि भाई कोई दुश्मन को भी वो दशा भगवान न दे। मतलब जो व्यक्ति कल तक दूसरों का सहारा बनता था, वह आज सहारे का मतलब कि मोहताज हो गया है, यही लग रहा होगा उस समय आपको? हाँ सर, वही तो। अब एक मान लीजिए कि समोसा भी खाने का मन है, अब कोई जाएगा फिर लाएगा, कोई आके बोल देता था दुकान बंद है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप तो जाके देख नहीं सकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। कुछ अपनों ने ही ऐसा करते हैं, दूसरा छोड़ दीजिए, क्या कहे। कहने का मतलब यही है कि जब आप स्वस्थ होते हैं, आपका हाथ पैर चलता है, तो सब लोग साथ देते हैं। लेकिन आपका जब हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, आप बेड पे होते हैं, तो उस समय भी कोई सहारा नहीं बनता है, ना के बराबर बनता है कोई सहारा। और कहीं ना कहीं लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा, आप जो ये जोमेटो के जो टी-शर्ट में आप दिख रहे हैं, आप जोमेटो में डिलीवरी करने का काम करते हैं? जी करते हैं।
अच्छा, तो वो जो दौर है, उस दौर से आप कैसे आगे निकले? उस समय ऐसा क्या मन में आपका आया कि आपको लगा कि नहीं, हमें अब इस दौर से निकलना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए? सर शुरू में तो काफ़ी डिप्रेशन में थे, सुसाइड अटेम्प्ट किए बट सक्सेस नहीं हुए। बट हम जब उड़ीसा गए सर, तो गंगा फाउंडेशन वाले लोग आए हुए थे जी। और मेरे उम्र से ज़्यादा, मेरे उम्र से कम, बहुत सारे लड़का लड़की, बहुत लोग आए हुए थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हम कोना में पड़े हुए थे जी। ग्राउंड में। हम डेली सोचते थे कि आज थेरेपी कराए गए, थेरेपी से वापस आए तो क्या रिकवर हुआ और क्या करे, कैसे रिकवर करे। बट वो लोग को देखे कि लाइफ अच्छे से जी रहा है, सब कुछ खुद सेल्फ डिपेंडेंट है और व्हील चेयर पर ही सारा कुछ कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। साला हम बेवकूफ़ है जो चुतिया बन रहे हैं कि 4 साल से टाइम भी दे रहे हैं, हर महीने डॉक्टर को भी 15-20 हज़ार दे रहे हैं और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो काहे ना हम भी व्हील चेयर पे आ जाए। तो हम भी व्हील चेयर पे आ गए, वही लोग के देख के, और उन लोग से बात करना शुरू किए और व्हील चेयर पे आए और फिर वहीं से खेलना चालू कर दिए सर। उड़ीसा से वहाँ बास्केटबॉल अच्छा होता था, तो वहीं से खेलना शुरू किया। जब बिहार टीम बना तो बुलाया गया, हमको बोला कि भाई बिहार का टीम बना है, आ जाओ। तो हम आ गए, बिहार टीम से खेले। हम लोग बिहार टीम से खेले और अच्छा खेले। ईस्ट चैम्पियनशिप में हम लोग गोल्ड मेडल लिए बास्केटबॉल में। अच्छा। फिर बास्केटबॉल जब ख़त्म हुआ सर, तो रग्बी का ट्रायल शुरू हुआ। तो ट्रायल दिए यहीं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में। तो ट्रायल दिए तो हो गया सिलेक्शन। फिर उसमें हम लोग खेले, नेशनल में सिल्वर मेडल लाए। तो और हौसला अंदर से हुआ कि अरे और कुछ कर सकते हैं। फिर ऑफ़र मिला हमको कि भाई अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा व्हील चेयर इलेक्ट्रिक वाला, तो आप काम कर सकते हैं जोमेटो में। हमने हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 24 जून को सर हमको मिला और हम 4 जुलाई से ज्वाइन कर लिए जोमेटो। रग्बी खेलने के बाद जोमेटो ज्वाइन कर लिए और साल भर लगभग होने वाला है सर। अच्छा कमा रहे हैं जी। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ, जब आप जोमेटो का डिलीवरी लेकर पहुंचते हैं तो किस तरीके का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि पटना की सड़कें काफ़ी व्यस्त होती हैं, जाम रहता है और एक निश्चित अवधि में खाना पहुंचाना होता है, टाइमिंग होती है। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको पटना की सड़कों पर? सर पटना के सड़कों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मेन पे तो जाइएगा तो आपको सही रोड मिल जाएगा, लेकिन गली में जाइएगा ब्रेकर है, ब्रेकर में बहुत दिक्कत होता है सर। फिर खरंजा है, टूटा फूटा रोड है, गड्ढा है, ऊंचा है। मतलब आम दिन में तो आदमी कर लेता है कैसे भी, लेकिन बरसात में सर करने लायक नहीं रहता है। बरसात में काम नहीं कर पाते हैं हम लोग। हाँ, पटना की सड़कें बरसात में तो ऐसे भी पानी से लबालब रहता है। नाला साफ़ नहीं होगा, जब बरसात आएगा सफैया होगा, पूरा कचरा रोड पे पड़ा रहेगा। यही, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए सर, क्योंकि और शहर चले जाइए आप, बेंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पानी मिलेगा आपको, कचरा नहीं रोड पे मिलता है सर, टूटा फूटा रोड नहीं मिलता है। सरकार को समझना चाहिए कि अरे नॉर्मल है तो नॉर्मल चलिए, तो कैसे चल जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन दिव्यांग जो है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनके लिए रोड का सही व्यवस्था किया जाए सर। अच्छा, जब आप खाना लेकर घर पर पहुंचते हैं, जिस किसी के घर पर पहुंचते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब कि अमूमन तौर पर ऐसे लोग तो नहीं आते हैं जो दिव्यांग होते हैं, वो शरीर से। हाँ, अच्छा, बिहार में पहला क्या रिएक्शन होता है देख करके? कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं? क्या आप आ गए, कैसे आए, कैसे रेस्टोरेंट से ले लिए, अच्छा, आप आ गए, वाह बहुत अच्छे। कोई सराहना भी करते हैं, कोई गिफ्ट भी देते हैं, कोई बहुत हौसला बढ़ाते हैं, कोई डांट भी देते हैं कि यार अब मान लीजिए सर कि ऊपर फ्लोर पे देना है, ऊपर फ्लोर पे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भैया आपका पार्सल है तो थोड़ा आ जाइए, हम डिसेबल पर्सन हैं, तो आ जाते हैं। कोई नहीं आते हैं तो लिफ्ट रहता है बड़ा, तो उसमें चले जाते हैं। अच्छा, कोई खरी खोटी भी उसमें सुना देते हैं कि नहीं ऊपर लेके आओ? देखिए सर, आपको अच्छा मिलेगा तो बुरा भी मिलेगा, सब हर किसी के अंदर में अच्छाई है तो बुराई भी है, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है। आपको हम बता दें कि सानू सिंह एक नेशनल प्लेयर भी हैं। सुनकर यह काफ़ी शौक लग सकता है, आश्चर्यचकित हो सकते हैं आप कि एक दिव्यांग भला नेशनल लेवल का प्लेयर कैसे हो सकता है, जोमेटो की डिलीवरी कैसे कर सकता है। आप प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे साथ आप देख सकते हैं। अच्छा, जो आप नेशनल प्लेयर आप खेलते हैं, नेशनल गेम खेलते हैं, उसमें आपका अचीवमेंट क्या है? कोई पुरस्कार वगैरह या क्या आपने जीता है अभी तक? थोड़ा सा दर्शकों को अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। बास्केटबॉल में ईस्ट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है जी, और रग्बी में नेशनल में सिल्वर मेडल है और बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल है स्टेट लेवल में जी। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से आपको शायद बिहार सरकार से हमको तेजस्वी यादव के हाथों बिहार खेल सम्मान भी मिला है
2022 में 2022 में इनको बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके तरफ से इनको बिहार खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। आपको हम बता दें कि देख सकते हैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखने को इनसे मिल सकता है। वैसे दिव्यांग जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं, उनको लगता है कि अब हमारे सामने कुछ करने को कुछ भी नहीं है, वो लोग सीख सकते हैं। मैं चाहता हूं सानू जी कि आप ही की जुबानी वैसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर बरकरार रहते हैं फिर भी हार मान लेते हैं, लेकिन मैं उन दिव्यांगों के लिए आपका संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कहीं ना कहीं दिव्यांग होने के बाद हार मान लेते हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब नीरस हो गई, कुछ भी नहीं बचा है। उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, देखिए लाइफ में तो प्रॉब्लम नॉर्मल इंसान को भी आता है, और हम लोग का भी पैर नहीं है तो प्रॉब्लम तो आएगा भाई, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेंटली स्ट्रांग रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और अपना लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश को मत छोड़िए। कोशिश बहुत अच्छी चीज़ है। लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो थोड़ा कष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण सामने है कि यदि आप कोशिश कीजिएगा तो आप एक डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, और साथ में गेम भी खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा भी अभी बहुत कुछ इच्छा है, जैसे नेशनल में 1-2 और मेडल लेंगे, फिर गवर्नमेंट जॉब। 3 मेडल के बाद सरकार बोलती, 1 मेडल के बोलती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3 मेडल 4 मेडल के बाद कहीं कोई को जॉब दिया है, 1-2 हैं पर्सन उनको जॉब दिया, तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लगे हुए हैं। और इंटरनेशनल जाना मेरा ख्वाब है सर। अच्छा जी, एक बार इंटरनेशनल जाना मेरा ख्वाब है। क्या लगता है, उम्मीदें पूरा हो जाएंगी? हाँ, कोशिश करेंगे, पूरा तो ज़रूर होगा सर, भगवान है मेरे साथ। अच्छा, खेल के लिए कितने देर आप अभ्यास करते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन मॉर्निंग में 2 घंटा सर। 2 घंटा? अभी 2 ही घंटा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी जॉब भी करते हैं ना सर। जब गेम नज़दीक आएगा, अभी जुलाई अगस्त में मेरा नेशनल बास्केटबॉल है, तो उसके लिए तो सर पूरा दिन टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वही कर रहे हैं। जब गेम नज़दीक आएगा तो जॉब छोड़ के फिर। चलिए, मंथन न्यूज़ बिहार की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप इंटरनेशनल गेम जीतें और उसमें से पदक लाएं उसमें, और बिहार सरकार में आपको नौकरी मिले, क्योंकि ये मतलब एक महज एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा हम इनको कह सकते हैं। वैसे लोग जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हार मान लेते हैं, चाहे वो दिव्यांग हों चाहे वो स्वस्थ हों, वैसे लोगों के लिए सानू सिंह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या बोल रहे हैं? एक बात और है सर, जो भी दिव्यांग भाई बहन देख रहे हैं, खास करके स्पाइनल इंजरी वाले, अगर आपके लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो सुविधा होगा, जो मदद होगा हम करेंगे, या कहीं से करवाएंगे 3rd पर्सन से, लेकिन आपको प्रॉब्लम का सलूशन होगा। टेंशन मत लीजिए, लाइफ को दिमाग में टेंशन मत रखिए, एनर्जेटिक रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और स्वस्थ रहिए। और प्रॉब्लम आए तो भाई कांटेक्ट कीजिए, मदद करेंगे। कभी उल्टा पुल्टा दिमाग, जैसे मेरे मन में सर सुसाइड का ख्वाब आया था, 1-2 अटेम्प्ट हम किए, लॉस खुद का होता है। चले गए तो अच्छा है, नहीं जाने पे थोड़ा ज़्यादा, और ऐसे ही पैर नहीं है और प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए। आप नहीं जानते उसके बारे में हम बताएंगे, कैसे खेलना है, कैसे जॉब करना है, कैसे क्या करना है। आपको प्रॉब्लम आएगा, आपको कांटेक्ट कीजिए, हम उनको मदद करेंगे। चलिए, सानू जी से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका सारा ब्यौरा। बाकी सानू सिंह के इस जीवन यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।